अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रैवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश की जिसकी सुंदरता और जहां पर पक्षियों की 545 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और वो दुनिया की स्वर्ग जैसा देश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सफ़र एशिया की एक छोटी सी कंट्री आर्मेनिया की, जिसकी सीमाएं ईरान, रसिया और टर्की से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 29,743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 30 लाख के करीब है। इस देश में 97% आबादी क्रिश्चियन लोगों की है और वही इसका राष्ट्रीय धर्म भी है। यहाँ ड्राइविंग साइड राइट और कॉलिंग कोड +374 है। यहाँ के लोग आर्मेनियन भाषा बोलते हैं और इंग्लिश को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इस देश की आबादी में अधिकतर आपको महिलाएं ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इसकी कुल आबादी में 60% हिस्सा महिलाओं का है। यहाँ की महिलाएं फॉरेन लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और जो किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है वो उसको शादी के लिए प्रपोज भी करती है। आर्मेनिया ही ऐसा देश है जहां से ईसाई धर्म का उदय माना जाता है। सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाने वाले यहीं के लोग थे और इसीलिए यहां के लोगों को आर्मेनियन कहा जाता है। इस देश का अधिकतर भूभाग पहाड़ी है और इसीलिए यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार चलती है और उसको गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया हुआ है। आर्मेनिया देश के लोग खेलों को बहुत पसंद करते हैं, मगर शतरंज तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला जाता है और शतरंज यहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया जाता है। आर्मेनिया देश के 63% लोग यहाँ के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 37% लोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब थोड़ा इस देश के खेत खलिहानों को और यहाँ की खेती बाड़ी को देखते हैं कि यहाँ के लोग, किसान लोग किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। जो 37% लोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वही यहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य देखते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे लोग गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी एक बिजनेस की तरह होता है और उससे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। अगर आप इस देश में जाना चाहते हो और यहाँ पर खेती बाड़ी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बहुत पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर आप ज़मीन मालिक से अपने लिए 1 साल या 2 साल के लिए ज़मीन किराए पर ले सकते हो और उस पर कोई भी फसल उगाकर वहाँ पर बेच सकते हो। बट एक चीज़ है यार, अगर आप यहाँ पर एक बार चले गए ना, फिर आपका दिल यहाँ से आने को कभी करेगा ही नहीं। यहाँ के खेत खलिहान, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण और यहाँ की लड़कियाँ कुछ इस तरह के आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप फिर अपने देश वापस आने को चाहोगे ही नहीं। वैसे यह देश काफ़ी विकसित है, मगर यहाँ की करेंसी भारतीय रुपये से काफ़ी कम है। आर्मेनिया देश ट्रैवलर्स के लिए बहुत सस्ता है और इसीलिए यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने का खर्चा भी बहुत कम होता है, इसलिए भारतीय लोग भी यहाँ पर जाना चाहते हैं। और अगर आपका इरादा यहाँ पर परमानेंट रहने का है, यहाँ पर सेटल होने का है, तो आपको थोड़ा मुश्किलों से गुजरना ही पड़ेगा। आर्मेनिया देश की सिटीजनशिप के लिए आपको इस देश में अपने अच्छे व्यवहार के साथ में 5 साल गुजारने होंगे, या फिर आप यहाँ की किसी लड़की से शादी कर यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, देश बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सी झीलें, नदियाँ, तालाब और यहाँ का क्लाइमेट भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फ़बारी होती है, मगर समर में आकर यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर बहुत से पार्क और गार्डन तो ऐसे हैं जो केवल समर में ही खुलते हैं। तो दोस्तों बताइए, क्या आप भी इस देश को घूमना चाहते हो और यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हो? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।